नमस्कार साथियों, जीकेजीएस गुरु के इस बेहतरीन से लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में साथियों हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग चलेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स में हम आपको देने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज जो है हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है किस तरह? उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों की वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात की संकेत देता है कि मौसम में क्या होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। देख सकते हैं आपके सामने नजर आ रहा है। तो अगर वायुमंडलीय दाब, अगर याद रखिएगा, वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक से गिर जाए, मतलब वायु अगर चल रही है और अचानक से गिर जाए तो ऐसा लगता है कि सर तूफान होगा। अगर एकदम से गर्मी उत्पन्न कर दे और वायु एकदम रुक जाए तो ये तूफान का संकेत देता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ईयरफोन लगाइए और लगातार देखते रहिए सभी क्वेश्चंस को। एक एक क्वेश्चंस को माइंड पर बैठाते हुए चलिएगा। आज के लेक्चर सुपर फास्ट होने वाला है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण कर, याद रखिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये जो है अपकेंद्रण बल लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो सदिश जो है आयतन, आयतन क्या है? एक प्रकार के सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि कौन सा है? तो याद रखिएगा वेग, वेग जो है ये क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थित झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल है। अगर कोई झूल रहा है उस पर डायरेक्ट कोई खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल तो कम होएगा ही। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तृतीय गति है। क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के ये भी तृतीय नियम है सर। एट यहाँ पे एक्शन टू विपरीत रिएक्शन कह सकते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। उत्तर में यह कथन किसका है? तो ये जो है न्यूटन का है। आपसे उत्तर में पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है, तो न्यूटन का है। करेक्ट। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र की तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों लगा सकता है? तो याद रखिएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होती है, या कह सकते हैं नहीं होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी का राइट आएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जी का मान मतलब जी मतलब ग्रेविटी का मान। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार में क्या होता है? तो बढ़ जाता है। चंद्रमा की सतह पर किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? घट जाता है। यानी 1/6 भाग हो जाता है डायरेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर पृथ्वी पर 60 किलो है तो वहाँ पे क्या आप हो जाइएगा? यहाँ पे 10 केजी हो जाइएगा, याद रखिएगा। अगला है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का, कह सकते हैं m गुने a। ये क्या है? फोर्स बराबर, बिल्कुल F बराबर ma कहते हैं, और बिल्कुल करेक्ट ये होगा आपके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होते हैं? भार घट जाती है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा मान लीजिए 50 केजी तो है ही, लेकिन भार ऐसा अनुभव होगा कि बिल्कुल उसका कम हो गया है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नजर आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 19 नंबर सवाल कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टजन ने किया था। 22 नंबर है कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो ये जो है उत्तर की ओर संकेत करती है। फिर मैं यहाँ पे फेडोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो फेडोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है, याद रखिएगा। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? तो ये ब्रॉडशॉ है। और कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो विक्टर हेस ने किया था, याद रखेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों 25 ऐसे एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और बिल्कुल 5 मिनट के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपका रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में सुपर फास्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।